छोड़ दो मेरे मम्मी पापा को, कहाँ लेकर जा रहे हो? मम्मी पापा, यह चुड़ैल आपको कहाँ लेकर जा रही है? परंतु चुड़ैल और कालिया नाग नहीं रुकते और चिंटू के मम्मी पापा, जैसा कि आपने देखा, कालिया नाग के जहरीले सांप इच्छाधारी नागिन को जकड़ लेते हैं और नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वह दोनों चुड़ैल भी वहां आ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, शाबाश कालिया नाग, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जल्द ही हम नागलोक के साथ साथ धरती लोक पर भी कब्जा कर लेंगे। मैं जल्द ही तुम्हें नागलोक सौंप दूंगी। कालिया नाग, अब हमें धरती लोक जाकर वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना है। कालिया नाग कहता है, तो हुकुम चुड़ैलों की रानी, धरती लोक पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो मेरे जहरीले सांपों से बच सके। इतना कहकर वह तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं साधु बाबा जंगल से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें इच्छाधारी नागिन की लाश दिखाई देती है। साधु बाबा देखते हैं कि इच्छाधारी नागिन को विषैले सांपों ने जकड़ा हुआ है। साधु बाबा कहते हैं, अरे यह तो हमारी इच्छाधारी नागिन है, परंतु इनकी यह हालत किसने की? इतना कहकर साधु बाबा जादुई परी को याद करते हैं। हे जादुई परी, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, इच्छाधारी नागिन का जीवन संकट में है, हमें आपकी सहायता चाहिए। साधु बाबा की बात सुनकर जादुई परी उसी समय वहाँ आ जाती है। साधु बाबा जादुई परी को सारी बात बताते हैं। हे जादुई परी, इच्छाधारी नागिन का जीवन संकट में है। यह विषैले सांप अंदर ही अंदर इच्छाधारी नागिन का खून चूस रहे हैं। हमें जल्द ही इनको हटाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। जादुई परी कहती है, साधु बाबा, इच्छाधारी नागिन को इन विषैले सांपों से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु बाबा कहते हैं, हे जादुई परी, इन विषैले सांपों को हटाने में अब सिर्फ किद महाराज ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इच्छाधारी नागिन को लेकर इसी समय उनके पास जाना होगा और उनसे मदद मांगनी होगी। साधु बाबा की बात सुनकर जादुई परी इच्छाधारी नागिन को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे किद महाराज के पास ले जाती है और किद महाराज के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है। जादुई परी की बात सुनकर किद महाराज उसी समय अपनी नुकीली चोंच से इच्छाधारी नागिन के शरीर से विषैले सांपों को हटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालिया नाग उन दोनों चुड़ैलों के साथ धरती लोक पर आ जाता है और गांव में हमला कर देता है। कालिया नाग और चुड़ैल गांव में से चिंटू के माता पिता को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं चिंटू उनका पीछा करता है। छोड़ दो मेरे मम्मी पापा को, कहाँ लेकर जा रहे हो? मम्मी पापा, यह चुड़ैल आपको कहाँ लेकर जा रही है? परंतु चुड़ैल और कालिया नाग नहीं रुकते और चिंटू के मम्मी पापा को वहाँ से ले जाते हैं। चिंटू भागा भागा उसी समय इच्छाधारी नागिन के पास पहुंच जाता है और कहता है, इच्छाधारी नागिन, एक चुड़ैल और राक्षस गांव में से मेरे मम्मी पापा को पकड़कर ले गए हैं। आप कृपया करके मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए। चिंटू की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन जादुई परी से कहती है, बहन, अब समय आ गया है। हमें नागराज और चिंटू के मम्मी पापा को उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद कराना है। वहीं चुड़ैल और कालिया नाग चिंटू के माता पिता को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, कालिया नाग, अब यह दोनों तुम्हारे गुलाम हैं। ये तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम जो चाहो इन दोनों से वह काम करा सकते हो। तभी इतने में इच्छाधारी नागिन जादुई परी और चिंटू को लेकर वहां आ जाती है। इच्छाधारी नागिन और जादुई परी को एक साथ देखकर चुड़ैल कहती है, कालिया नाग, खत्म कर दो इन दोनों को, कोई भी बचकर जाने ना पाए। तभी इतने में कालिया नाग अपने विषैले सांप इच्छाधारी नागिन और जादुई परी पर छोड़ता है, परंतु कालिया नाग के विषैले सांपों का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। फिर इच्छाधारी नागिन कालिया नाग पर अपनी शक्ति का वार करती है। नागिन की शक्ति से नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह सब देखकर दोनों चुड़ैल आग बबूला हो जाती हैं और नागिन पर हमला करती हैं। वहीं जादुई परी अपनी शक्तियों से दोनों चुड़ैलों को वहीं मार देती है। इस तरह इच्छाधारी नागिन और जादुई परी नागराज और चिंटू के माता पिता को उन चुड़ैलों के चंगुल से आजाद करा लेती है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब कालिया राक्षस और चुड़ैल एक साथ इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति से इन दोनों का सामना करती है, परंतु अचानक हुए इस हमले से इच्छाधारी नागिन की शक्तियां कालिया राक्षस और चुड़ैल के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन तीनों में एक घमासान लड़ाई होती है। तभी इच्छाधारी नागिन की एक शक्ति चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है, परंतु इतने में ही मौका पाकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति इच्छाधारी नागिन पर मारता है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही कालिया राक्षस नागमणि के पास जाता है। जैसे ही कालिया राक्षस नागमणि को छूने की कोशिश करता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है।
कालिया राक्षस घबरा जाता है। अरे यह कैसी शक्ति है जो मुझे नागमणि उठाने से रोक रही है? तभी चुड़ैल कहती है, कालिया, हम में से कोई भी इस नागमणि को नहीं उठा सकता है। इस नागमणि को सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी ही उठा सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया राक्षस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह इच्छाधारी नागिन के अंडे को उठाकर ले जाता है। अपनी गुफा में लाकर वह अपशक्ति से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु अंडा नहीं टूटता है। कालिया राक्षस निराश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ समय बाद वह अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से नागराज बाहर आता है। कालिया राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरे बच्चे, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी है। एक बार मुझे नागमणि मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें नागलोक सौंप दूंगा और फिर तुम नागलोक पर राज करना। राज। छोटू नागराज कहता है, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी, बताइए कहाँ है वह नागमणि? कालिया राक्षस छोटू नागराज को लेकर नागमणि के पास आ जाता है। छोटू नागराज नागमणि को उठाकर कालिया राक्षस को सौंप देता है। नागमणि की शक्ति मिलते ही कालिया राक्षस कहता है, आखिरकार मुझे नागमणि की शक्तियाँ मिल ही गयी। बच्चे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति छोटू नागराज पर मारता है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। साधु बाबा वहीं घूम रहे होते हैं। साधु बाबा छोटू नागराज के पास आते हैं। छोटू नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी यह हालत किसने की? छोटू नागराज साधु बाबा को सारी बात बता देता है। छोटू नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार कालिया राक्षस ने उनके साथ धोखा किया है। छोटू नागराज, वह कालिया राक्षस तुम्हारा पिता नहीं है। उसने नागमणि हासिल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी माँ को भी उसी ने मारा है, जो कि अब उसे नागमणि की शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं। अब वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब उसका सामना करना आसान खेल नहीं है। नागलोक पर कब्जा करने के बाद वह पृथ्वी लोक पर आक्रमण अवश्य करेगा। इससे पहले कि वह आक्रमण करे, हमें वहाँ पहुँचकर उसे रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक जादुई बाज और एक त्रिशूल निकलता है। साधु बाबा और छोटू नागराज उसी समय उस जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं और कालिया राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया कहता है, बच्चे, उस समय तो तू बच गया था, परंतु आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब मेरे गुलामों, जाओ खत्म कर दो इन दोनों को। इतना कहते ही कालिया राक्षस के गुलाम साधु बाबा और छोटू नागराज पर हमला कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति का वार उन गुलामों पर करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, छोटू नागराज, यही मौका है। जाइए और इस त्रिशूल से इस कालिया राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। तब तक मैं इनको रोकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर छोटू नागराज कालिया राक्षस की तरफ दौड़ते हैं और त्रिशूल सीधा कालिया राक्षस को मार देते हैं। त्रिशूल लगते ही कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और जलकर भस्म हो जाता है।